So hi, good evening my friends. So our next topic is why Middle East is always in conflict. मतलब क्यों मिडल ईस्ट में हमेशा अशांति रहती है, कभी फायर की न्यूज़ आती है तो कभी वॉर की. वाई? तो यही हम इस टॉपिक के बारे में समझेंगे. देखो, मिडल ईस्ट में जनरली मतलब ये एक ऐसा रीज़न है जहाँ हर कुछ साल के बाद कभी फायर की न्यूज़ आती है तो कभी वॉर की. लेकिन क्यों, वाई, हमें यही समझना है. तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है. इसका पहला रीज़न है ऑयल को लेकर. ऑयल को लेकर मतलब क्या? देखो, दुनिया का जो 50% से ज़्यादा ऑयल है ना, वो इस एरिया में रिजर्व है. और जहाँ पे ऑयल होता है वहीं पे पावर होता है, और जहाँ पावर होता है वहाँ ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. तो ऑयल की वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वहाँ पे टेंशन होता है. जो बिग पावर्स है, जो बिग पावर कंट्रीज़ हैं और उनके जो नेबर्स हैं, वो सब इस ऑयल पे कंट्रोल करना चाहते हैं. तो ये रीज़न है मिडल ईस्ट में ऑयल को लेकर. सेकेंड इसका रीज़न है रिलीजन्स को लेकर, धर्म को लेकर. दुनिया के जो 3 बड़े धर्म हैं, इस्लाम धर्म, यहूदी, जुडाइज्म एंड क्रिश्चियन, ये 3 धर्म हैं. इन तीनों धर्मों का जन्म यहीं पे हुआ है. तो तीनों धर्मों का जन्म हुआ है. साथ ही साथ मुस्लिम्स में भी 2 कैटेगरी होती है, सिया एंड सुन्नी. तो सिया और सुन्नी की जो रिवेलरी है वो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही है. तो जब रिलीजन के साथ पॉलिटिक्स मिल जाए तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है. तो मतलब इस रीज़न में रिलीजन्स को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन है. थर्ड रीज़न है बिकॉज ऑफ लैंड एंड बॉर्डर्स को लेके. लैंड एंड बॉर्डर्स को लेके क्यों? देखो, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि जो मिडल ईस्ट है, यहाँ के जो बॉर्डर्स थे ना, तो इनको सिर्फ आर्टिफिशियल रूप से ड्रॉ कर दिया गया था. यहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी या यहाँ का जो कल्चर था उसको देखा ही नहीं. मतलब उसको बिना जाने, बिना उनसे पूछताछ किए या बिना उन्हें जाने उनका ये आर्टिफिशियल ड्रॉ कर दिए थे. तो सो उससे क्या होता है कि इसमें बॉर्डर्स को लेके हर कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं. हर दो कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ बॉर्डर्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. और ये कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ये फिर क्या होता है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा देता है. फोर्थ रीज़न है कि यहाँ पे इसराइल फ़लस्तीन का मुद्दा. तो इसराइल फ़लस्तीन का मुद्दा सालों पुराना है, बहुत पुराना है. इनके बॉर्डर, इनको मतलब इनमें अपनी आइडेंटिटी को लेकर, लैंड को लेकर, रिलीजन्स को लेकर इनमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं. अगर इस एरिया में जो इसराइल फ़लस्तीन एरिया है, इसमें फायर हो, मतलब कभी आग भी लग गई ना, थोड़ी भी फायर लग गई ना, तो पूरे मिडल ईस्ट में आग लग जाती है. नेक्स्ट इसका रीज़न हो सकता है मतलब सुपर पावर्स को लेकर. मतलब यूएस, इजराइल, सऊदी अरब, ईरान, ये सब क्या है, अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे ऑयल है. ऑयल को लेकर अब ये क्या अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने अपने प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहते हैं. जब अपने अपने प्रॉक्सी वॉर लड़ेंगे तो इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा ना, मतलब स्टेबिलिटी आएगी नहीं. तो ये कुछ रीजन्स हैं ऑयल को लेकर, सुपर पावर्स, बॉर्डर्स को लेकर. इस एरिया में जनरली अशांति रहती है. तो मिडल ईस्ट में ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से अशांति रहती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. और जब तक ये खत्म नहीं होंगे तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी. थैंक यू.